आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि हम कार्तिक महीने का व्रत कर रहे हैं तो क्या हमें पुण्य की प्राप्ति होगी या पूरा फल मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कार्तिक महीने का व्रत कर रहे हैं और अगर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति बिल्कुल नहीं मिलेगी, बल्कि और पाप लगेगा। इसलिए अगर आप व्रत कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ कुछ नियम होते हैं जिसका कि हमें पालन करना चाहिए, जिससे कि हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो। तो उनमें से बहुत से ऐसे नियम हैं जो हमें मानना चाहिए, और जाने अनजाने अगर हमसे गलती होती है तो उसके लिए भगवान समझते हैं, और इसीलिए हमारे सामने कुछ ऐसी जानकारी आती हैं जिससे कि हम उनका पालन कर सकें। तो अगर ये वीडियो आपके पास आ रहा है तो आप ज़रूर समझिएगा कि इसमें भी भगवान चाहते हैं कि ये जानकारी आप तक पहुँचे। तो कार्तिक महीने में विशेष जो नियम होते हैं उसका ध्यान रखिएगा। जैसे कि कार्तिक महीने में तेल का यूज़ नहीं, तेल लगाते नहीं है शरीर में। सिर्फ नरक चतुर्दशी जो होती है उसमें तेल लगाया जाता है, नहीं तो तेल लगाना वर्जित है। और सैया में सोना, मतलब बिस्तर जो होता है, पलंग जो होता है, उसमें शयन नहीं करते हैं। नीचे बिछा के, आप ज़मीन में बिछा के सोइए। और तीसरा नियम हो गया कि दलहन का यूज़ नहीं करते। दलहन मतलब जो दाल होती है, जो एक अनाज होता है जो बीच से डिवाइड होता है, कटा होता है, वो दाल होती है, उसका यूज़ नहीं करते। चाहे उसमें से हो गई मसूर की दाल, हो गई कोई भी दाल है, उसका यूज़ नहीं करते। उसके साथ साथ राई जो होती है, मस्टर्ड सीड, वो भी यूज़ नहीं करते अघन के इस कार्तिक के महीने में। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान दिया जाता है। उसके साथ साथ ब्रह्मचर्य का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं, कार्तिक व्रत कर रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ पांचवा जो नियम है वो ये है कि आप व्रत कर रहे हैं और पूरा दिन कहीं इसकी बात, कहीं उसकी बात, इसकी निंदा, उसकी निंदा, तो इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप भगवान का भजन करें, जप करें, माला जपें, और कम से कम बात करें। कम से कम बात करेंगे तो ना तो किसी के बारे में आप कुछ बोलेंगे और ना ही निंदा चुगली होगी। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। एक, सुबह स्नान करिए। सुबह तारों की छाँव में कार्तिक के महीने में स्नान का विशेष महत्व है। कोई पवित्र नदी हो आपके पास, गंगा, यमुना, नर्मदा, जो भी हो, उसमें स्नान करिए। अगर वो नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अपने स्नान वाली बाल्टी में जो भी आपके घर में पवित्र जल है उसको आप 2 बूंद 4 बूंद डाल लेंगे, तब भी आपको उतना ही फल मिलेगा। और उस टाइम पे गंगा मैया, यमुना मैया का नाम लेते हुए आप स्नान करिए। फिर उसके बाद है, क्या करिए कि पूजा, जितनी पूजा जाप तप हो सके उतना करिए, क्योंकि ये कार्तिक का महीना होता है जो कि विशेष फल देता है। हम उसमें जितना पूजा पाठ करते हैं उससे कई गुना फल हमें मिलता है। दान करिए, धर्म करिए, कहीं अच्छे पवित्र मंदिर स्थान में जाइए, कोई धाम में जाइए। ये महीना जो होता है ना, हमारी भक्ति को बढ़ाता है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जितने मन से चाहें उतने मन से आप बिल्कुल सिर्फ उस टाइम, सिर्फ 1 महीने अगर आप ऐसा कर लेंगे ना, आपको साल भर जितना भी आपने किया है उस पाप से मुक्ति मिलेगी, और आपके जो पुण्य हैं वो कई गुना बढ़ेंगे। इसलिए कार्तिक के महीने में इन बातों का विशेष ध्यान रखिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपको अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति हो। तो बोलिए राधे राधे।